वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों आप लोगों को जो ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इस एरर को आपने हमेशा आप में से अक्सर लोगों ने इसको फेस किया होगा, जिसका नाम है साइट बिहेवियर नेविगेशन। यानी ये एरर गूगल एडसेंस की तरफ से आता है। जब हम अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं गूगल को, तो गूगल की जानिब से ये एक स्पेसिफिक, वैसे तो बहुत सारे एरर आते हैं जिसको हम लो वैल्यू कंटेंट का एरर हो गया, वो भी मैंने आपको बता दिया उसकी डिटेल कि लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है, वो किस लिए आता है। उनमें से कुछ एरर जो होते हैं वो इस तरह का भी एरर आता है साइट पे जब हम एडसेंस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब इस एरर को जो आप देख पा रहे हैं, साइट बिहेवियर नेविगेशन, अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये साइट नेविगेशन एरर क्या होता है और इसको कैसे फिक्स करना है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलें दोस्तों, चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं साइट बिहेवियर नेविगेशन क्या होता है। दोस्तों, साइट बिहेवियर नेविगेशन, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है आपको समझाने के लिए। आपको नज़र आ रहा होगा, इस वेबसाइट का नाम हेल्थलाइन है, जो एक बड़ी वेबसाइट है, टॉप लेवल की, यानी हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। साइट नेविगेशन दोस्तों उस एरर को कहा जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई लिंक प्रॉपर काम ना कर रहा हो। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई लिंक प्रॉपर काम ना कर रहा हो या वर्किंग में ना हो, तो गूगल एडसेंस आपको ये एरर दे देता है, साइट नेविगेशन वाला। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे कोई लिंक काम नहीं कर रहा। अब उनमें से फॉर एग्जांपल, आपने जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, अगर आपका वेबसाइट का कोई मेनू है, आपने मेनू क्रिएट किया हुआ है, अब मेनू में आप क्लिक करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट का कोई मेनू, जैसे फर्स्ट करें, अभी इन्होंने एक मेनू क्रिएट किया हुआ है हेल्थ कंडीशन, और ये सब मेनू उन्होंने रखे हुए हैं। अब ये प्लान में भी सब मेनू है। अब फर्स्ट करें कि आपका ये मेनू है और मैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर पे क्लिक करता हूँ और ब्रेस्ट कैंसर ओपन नहीं होता या एरर आ जाता है यहाँ पे, या कहीं और लीड कर रहा होता है। यानी आपने अपना मेनू तो दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, लेकिन जब आप ब्रेस्ट कैंसर पे क्लिक करते हैं, मीन्स मैं एज फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, तो आपकी वेबसाइट पे ये इंटर नहीं होता। आप यानी आपका मेनू जो है वो किसी और इंटरसाइट वेबसाइट के साथ इंटरलिंक्ड है, आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। यानी कि जो आप मेनू पे क्लिक कर रहे हैं वो मेनू कहीं और जा रहा है, यानी किसी और वेबसाइट पे जा रहा है, यानी किसी और वेबसाइट पे टारगेट हो रहा है। तो इस तरीके से गूगल एडसेंस जो है वो आपको नेविगेशन एरर का सेंड कर देता है कि आपकी वेबसाइट के जो है वो नेविगेट तो नहीं हो रहा है, यानी आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर लिंकिंग काम नहीं कर रही। दूसरी जो दोस्तों नेविगेशन का जो प्रॉब्लम आता है, वो एक और वजह से भी आता है कि जब हम अपने आर्टिकल के अंदर इंटरनल और आउटबाउंड लिंकिंग करते हैं, यानी जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक करते हैं, जैसे फर्स्ट करें कि हमारी वेबसाइट का एक आर्टिकल है, हम अपनी वेबसाइट के एक आर्टिकल को दूसरी आर्टिकल के साथ अटैच करते हैं। फर्स्ट करें, अब ये जैसे मैंने अभी एक आर्टिकल ओपन किया, अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं मुख्तलिफ लिंकिंग हुई है, और अब इसमें हो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसने अपना एक आर्टिकल, अब ये इनका मेन आर्टिकल आप देख पा रहे हैं यूआरएल आर्टिकल का। जब आप अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ अटैच करते हैं, तो उसको कहा जाता है इंटरनल लिंकिंग। जब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, तो इंटरनल लिंकिंग के अंदर भी ये एरर आ सकता है आपको। उसकी वजह ये होती है, जब हम अपनी किसी पोस्ट लिख रहे होते हैं और पोस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक्ड कर देते हैं, जिसको हम इंटरनल लिंक कहा जाता है शॉर्टकट में। यानी हमारी अपनी वेबसाइट का एक लिंक दूसरी वेबसाइट के साथ अटैच कर रहे होते हैं। अब इस इंटरनल लिंक के अंदर जो हम लिंक करते हैं अपने एक आर्टिकल को अपने दूसरे आर्टिकल के साथ, अगर वो सम टाइम मैच ना हो रहा हो वो आर्टिकल आपके आर्टिकल के साथ, यानी फर्ज करें कि आपका मेन आर्टिकल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है और ट्रीटमेंट के ऊपर है, और आपने अपने उस आर्टिकल को लिंक किया हुआ है किसी और आर्टिकल के साथ, और वो बिल्कुल इसके साथ मैच भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, आप देख पा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, ये आपका आर्टिकल है जो कि ब्रेस्ट कैंसर पे इसके बारे में लिखा गया है। आप इसी आर्टिकल को अगर आप अपने किसी और आर्टिकल के साथ लिंक करते हैं, और वो लिंक होता है होम थेरेपी, फर्ज करें कि ये वाला आर्टिकल है, मैं आपको ओपन कर देता हूँ। अब ये वाला आर्टिकल जो है दोस्तों, मैं आपको एक और आर्टिकल ऑन करके दिखाता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ कि अब ये एक ब्रेस्ट कैंसर वाला आर्टिकल है और एक है यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर। अब ये वेबसाइट के दो आर्टिकल हैं, एक बाइपोलर डिसऑर्डर है और एक जो है वो आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर वाला आर्टिकल अपने किसी इसके साथ अगर आप अटैच कर देते हैं, फॉर एग्जांपल, यानी ऐसी बात है कि एक जगह एक आर्टिकल में आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल के बारे में लोगों को बता रहे हैं आर्टिकल के अंदर,
और उसी आर्टिकल को आपने एफिलिएट मार्केटिंग व आपका दूसरा आर्टिकल है जो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आपने लिखा हुआ है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको अटैच कर रहे हैं यानी लिंक कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो होगा फॉल्स नेविगेशन में आता है। फॉल्स मतलब है कि ये फ्रॉड में आता है। फ्रॉड में इस तरह आता है कि आप लोगों को आर्टिकल में बता कुछ और रहे हैं और लिंक किसी और आर्टिकल के साथ आप कर रहे हैं, जो कि आपके आर्टिकल के साथ मैच ही नहीं करता। तो आपने हमेशा इंटरनल लिंकिंग उन आर्टिकल के साथ करनी है कि जिस आर्टिकल के साथ आप मैचिंग हो। फर्ज करें कि आप एक ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग के बारे में किसी आर्टिकल में आप बता रहे हैं और वो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो यूट्यूब के रिलेटेड है। तो आप अगर अपना दूसरा आर्टिकल अगर आप अटैच भी करेंगे तो वो भी उसी यूट्यूब के रिलेटेड कोई अर्निंग का आर्टिकल ही होना चाहिए, यानी सेम टू सेम आर्टिकल के साथ आपने बॉन्डिंग लिंकिंग करनी होगी जो कुछ मैच करे। इसके लिए आपको स्टडी करनी होगी कि मेरा कौन सा आर्टिकल जो है वो कौन से आर्टिकल के साथ मैच करता है या रिलेटेड है या रेलिवेंट है। उस रेलिवेंट आर्टिकल को आप दूसरे आर्टिकल के साथ अटैच करेंगे यानी लिंक्ड करेंगे, तब आपकी वो जो फेक नहीं होगी वो रियल लिंकिंग होगी। तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, मेनू में हम मेनू क्रिएट करते हैं और मेनू में हमारा कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा होता या हमारी वेबसाइट के अंदर कोई ऑप्शन ऐसे काम नहीं कर रहा होता। जब वहाँ पे यूज़र जाते हैं, क्लिक करते हैं तो वो एरर आ जाता है। या हमारा अपनी वेबसाइट के अंदर जो हम लिंक करते हैं, मेरी इंटरनल लिंकिंग करते हैं या हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट को मेंशन करते हैं। अब जैसे ये एक आर्टिकल है, अब मे बी अब इस आर्टिकल के ऊपर इन्होंने कोई और वेबसाइट को मेंशन किया हो मे बी। आप देख पा रहे हैं कि इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया और ये आर्टिकल इनका अपना ही आर्टिकल है और इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बाउंड किया हुआ है। अब ये देखें, ये भी इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर लिखा गया आर्टिकल है और इनका जो मेन आर्टिकल है वो भी आप देख पा रहे हैं वो भी कैंसर के रिलेटेड है। यानी एक कैंसर का रिलेटेड आर्टिकल को उन्होंने अपने दूसरे कैंसर के रिलेटेड आर्टिकल इस वाले आर्टिकल के साथ लिंक किया हुआ है। तो ये मैच वाला जो आर्टिकल होता है ना, जब आप एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करते हैं तो वो रिलेवेंट होता है, तो उसको गूगल जो होता है वो साइट नेविगेशन का एरर नहीं भेजता। नेविगेशन का मतलब ये है कि लोगों को भटका देना, लोगों को मतलब गुमराह करना, इरेलीवेंट जगह पे उनको ले जाना। तो आपने इस एरर को फिक्स कैसे करना है? अगर आपकी वेबसाइट पे साइट नेविगेशन का एरर आता है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए दोस्तों आपने सिंपल 2 स्टेप्स लेने हैं। सिर्फ 2 स्टेप में आपका एरर 100% फिक्स हो जाएगा विद गारंटी। और फर्स्ट स्टेप आपका क्या है दोस्तों? फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि जो आपकी वेबसाइट का जो मेनू है, आप सबसे पहले अपने वेबसाइट का मेनू को चेक करें कि आपके मेनू के अंदर कौन सा ऐसा जब लिंक है जो काम नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो एरर आता है। अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे लिंक प्लेस कर दें ताकि वो एरर ना आए, एरर को सॉल्व कर दें। और दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि अपनी वेबसाइट के फुटर में जाना है, फुटर को भी चेक करना है कि कोई यानी आपकी वेबसाइट का जो मेन जो होम पेज है, होम पेज को आपने चेक करना है। कोई अगर जगह वर्क नहीं कर रही तो उसको वर्क करना है, उसको सही कर दें, एरर को फिक्स कर दें। नंबर 1 इस ये है सॉल्यूशन। और नंबर 2 सॉल्यूशन क्या है? अगर ये एरर आपको बार-बार आ रहा है तो नंबर 2 सॉल्यूशन इसका ये है कि आपके अपने जो आर्टिकल के अंदर जितने भी आपने इंटरनल लिंकिंग की हुई है आर्टिकल के अंदर, यानी आपने जितने इंटरनल लिंकिंग की हुई है, जितनी और एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई है, यानी जितने आपने अपने जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से अटैच किया हुआ है या अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट के साथ लिंक किया हुआ है उस आर्टिकल के अंदर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इंटरनल लिंकिंग आपके आर्टिकल के अंदर और एक्सटर्नल लिंकिंग को आप क्या कर दें, आर्जी तौर पे, टेम्पररी तौर पे क्या कर दें, हटा दें, खत्म कर दें। तब तक जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता, क्योंकि एडसेंस जो है वो इसी 2 चीज़ों को देखता है। अगर आपकी इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग सही नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तब भी आपको ये साइट नेविगेशन का एरर आएगा। और अगर आपका मेनू सही है, मेनू के अंदर या वेबसाइट के अंदर कहीं पे कोई लिंक काम नहीं कर रहा, तब भी आपको एरर आएगा। बाज़ लोग मेनू के तो सॉल्व कर लेते हैं, वो कि उनको फिर भी एरर आ रहा होता है। वो कहते हैं कि हमने अपने मेनू को भी ठीक कर दिया, अपनी वेबसाइट के अंदर एरर को भी फिक्स कर दिया कि कोई लिंक काम नहीं कर रहा, और उसके बावजूद भी उनको क्या ये एरर बार-बार आ रहा होता है नेविगेशन का। वो इसलिए एरर आ रहा होता है क्योंकि जो आपने इंटरनल लिंकिंग की हुई है, एक्सटर्नल लिंकिंग, वो मैच नहीं कर रही किसी और आर्टिकल के साथ और आपको समझ नहीं आ रही हो, फिर भी एरर आपको आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको बार-बार एरर आ रहा है तो आप पहले-पहले क्या करें कि अपने जो इंटरनल लिंक किया हुआ है एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल, उस इंटरनल लिंक को ख़त्म कर दें और अपनी किसी और वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर मैच किया हुआ है, किसी आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, उसको भी टेम्पररी तौर पर ख़त्म कर दें, तब तक जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता। तो ये अगर आपने 2 मेथड फ़ॉलो किए जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और आपका साइट नेविगेशन का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी लो वैल्यू कंटेंट का एरर है, उसके लिए भी मैं
मैंने वीडियो बनाया वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी फॉलो कर लें। अगर आपको एरर आ रहा है तो वो भी आपका फिक्स हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों के मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया, कल मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर इट।